हेलो, जय हिंद। व्हाट्सअप। तो स्वागत है आपका माइंड स्केप अकेडमी में। मैं आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो अपन पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान के बारे में। ठीक है, तो अब सामान्य विज्ञान अगर अपन शुरू करें, सामान्य विज्ञान सामान्य विज्ञान अगर अपन स्टार्ट करें तो जो कि राजस्थान के अंदर क्या है, वर्तमान समय के अंदर जो अपने जो कि वैकेंसी आ रही है, कि जिनके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो जो सबसे बड़ी वैकेंसी है वो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। चतुर्थ श्रेणी, और चतुर्थ श्रेणी के साथ साथ में आ रही है वीडियो। ठीक है, और वीडियो के साथ साथ में आ रही है पटवार। ठीक है, तो ये अपने पास तीन जो है वो कि बड़ी से बड़ी जो कि भर्ती है। और प्लस 2026 में अगर अपन देखें तो रीट आ रही है मेंस। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग भी जो कि सामान्य विज्ञान और एक जो कि स्पेशल साइंस मैथ्स वाले है लेवल 2 के, ठीक है, जिनके लिए भी है बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, तो अब अपने ये अगर अपन कॉमन टॉपिक देखें तो क्या कॉमन टॉपिक के अंदर अपने जैसे कि जो मेटल और एक नॉन मेटल दे रखा है। ठीक है, यह मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, क्योंकि मेटल एंड नॉन मेटल वाला आपने टॉपिक दे रखा है। तो अब ये जो कि जैसे धातु और एक अधातु है ना, धातु और एक अधातु। ठीक है, ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये क्या है, ये है सब टॉपिक। ठीक है, ये क्या है, तो यह है आपका जो जो कि सब टॉपिक। ठीक है, मेन जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है पदार्थ से। ठीक है, मैटर्स। ठीक है, पदार्थ को अपन तीन भागों के अंदर विभाजित करते हैं। ठीक है, तो पदार्थ कौन कौन से, तो भाई एक तो होता है तत्व, एक होता है यौगिक, और एक होता है मिश्रण। ये है इसका मेन टॉपिक। तो क्या है, टॉपिक हो गया आपका पदार्थ। ठीक है, सब टॉपिक कौन कौन से हो गए, सब टॉपिक हो गए तत्व, फिर आपका यौगिक, फिर मिश्रण। और इससे जो कि सब टॉपिक है भी, और सब टॉपिक कौन कौन से, तो धातु और आपका अधातु और एक उपधातु। ठीक है, तो सिलेबस में अपन को सीधा सीधा दे रखा है भी धातु और एक अधातु के बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक, लेकिन जो यह सीरीज स्टार्ट कहाँ से होती है, अपन को एक बार वहीं से ही जनरल नॉलेज के लिए अपन को देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो वहाँ पर कंपटीशन एग्जाम है, ठीक, सारे क्या यही पढ़ कर जाएंगे, तो इनको भी तो पढ़ना कंपलसरी है, क्या पता क्वेश्चन याद आ जाए। ठीक है ना, तो अब अपन देखें, ठीक, शुरुआत अगर अपन करें तो ठीक तीन चीजें अपन पढ़ेंगे। ठीक, सामान्य विज्ञान में, सामान्य विज्ञान में यह तीन विषयों को अपन जो सम्मिलित करते हैं। पहला बायोलॉजी, दूसरा है केमिस्ट्री, और एक है फिजिक्स। ठीक है, बायोलॉजी है और एक केमिस्ट्री है और एक फिजिक्स। ठीक है, ये अपन को जो कि तीन चीजें अपन को जो कि तीन जो अपने पास सब्जेक्ट है, ठीक है, जिनको अपन के है जनरल साइंस के अंदर अपन पढ़ते हैं। ठीक है, शुरुआत जो अपन करेंगे वो करेंगे अपन केमिस्ट्री से, और केमिस्ट्री के अंदर अपन क्या है, धातु और एक धातु वाला जो अपना जो बिंदु है उसको अपन देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन धातु या धातु के बारे में। तो अब धातु या धातु को अगर शुरुआत करने से पहले, ठीक है, जैसे अपना तो टॉपिक अपन लिख लेते हैं, वो है पदार्थ। वो क्या है टॉपिक, तो वो है पदार्थ। ठीक है, पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो अब जो पदार्थ है, ठीक, पदार्थ को अपन तीन भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, पदार्थ को जो सबको पता है कि भाई जैसे कि जल हो गया, तो जल एक पदार्थ है। ठीक है, वायु, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब के सब पदार्थ है। और इस पदार्थों को अपन तीन भागों के अंदर बांटते हैं। तत्व, पहला पॉइंट है तत्व, दूसरा है यौगिक, और तीसरा क्या है, मिश्रण। तत्व है और एक यौगिक है और एक मिश्रण। ठीक है, अब अपन शुरुआत जो अपन करेंगे वो करेंगे अपन तत्व से। ठीक है, सिलेबस में हमारे तो चतुर्थ श्रेणी के हिसाब से जो आप पढ़ते हैं तो आपके पास तत्व है, और तत्व के साथ साथ क्या है, यौगिक भी। ठीक, तत्व भी है और आपके पास क्या है, तो यौगिक भी। ठीक है, अब आ जाओ अपन तो देखते हैं सबसे पहले अपन तत्व के बारे में। ठीक है, अब अपना पहला जो हेडिंग है वो क्या रहेगा, तत्व। ठीक है, तत्व क्या होता है। ठीक है, तत्व के बारे में अपन को ये एक चीज देखनी है। ठीक है, लेकिन अगर इससे पहले अगर मैं शुरुआत करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी मैं अगर और देना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर ये देना चाहूंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो यह है कि पदार्थ की प्रमुख अवस्थाएं। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि भाई पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी, एक तो ठोस, एक द्रव, और एक गैस। ठीक है, तीन ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, वर्तमान समय के अंदर पदार्थ की कुल पांच अवस्थाएं हैं। ठोस, द्रव, गैस तो ही है। चौथी कौन सी है, तो प्लाज्मा। और पांचवी कौन सी है, तो BEC। ठीक, बॉस, बी से बॉस, ई से हो गया आपका आइंस्टाइन,
और सी का मतलब हो गया कंडेंसेट, कंडेंसेट, बी सी। ठीक है, ये आपकी 5 अवस्था। तो अब अपन को इनको एक एक को थोड़ा थोड़ा सा अपन को जो कि समझना पड़ेगा, जिससे अपने एग्जाम के अंदर जो ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो अपना गलत ना हो। ठीक है, तो ये अब अपन अगर लें तो अपन पहला लेते हैं, वो लेते हैं ठोस। पहली जो चीज है वो लेते हैं अपन ठोस। ठीक है, ठोस के बारे में अपन सब जानते हैं कि ठोस का आकार निश्चित होता है और ठोस का आयतन निश्चित होता है। ठीक, आकार व आयतन क्या होता है, वो भी निश्चित होता है। ठीक है, ठोस का आकार और एक आयतन दोनों ही क्या होते हैं, वो भी निश्चित होते हैं। ठीक है, क्या ठोस को अपन संपीड़ितता वाला गुण पाया जाता है? संपीड़ितता का मतलब होता है प्रेशर का, ठीक है, दबाना। जैसे आपने जो कि सिलेंडर देखा होगा आपने, गैस की टंकी, तो क्या है, गैस की टंकी के अंदर क्या होता है कि भाई गैस को क्या संपीड़ित अवस्था के अंदर जो कि भरी जाती है। ठीक है, कंप्रेस किया जाता है उसको। ठीक है, जैसे आप देखते हैं सीएनजी, ठीक है, जो कि कंप्रेस्ड जो कि नेचुरल गैस है। ठीक है, तो क्या कंप्रेस्ड क्या है कि भाई इसको क्या दबा दबा के अंदर भरी गई। तो क्या ठोस के अंदर जो क्या है यह गुण पाया जाता है क्या? नहीं। तो संपीड़ितता का गुण, ठीक है, संपीड़ितता नगण्य होती है। ठीक है, नहीं पाई जाती। ठीक, मतलब तो ठोस के बारे में अपन को यह चीज ध्यान रखनी कि ठोस का आकार और एक आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, और एक संपीड़ितता का गुण इसके अंदर जो कि नहीं होता। ठीक है, संपीड़ितता इसके अंदर नहीं पाई, यानी ठोस को अपन जो प्रेशर नहीं कर सकते। ठीक, जैसे ठोस के क्या उदाहरण है, जैसे कि भाई कोई एक पेन है, तो पेन को आप क्या है दबा के और आप छोटा कर सकते हो क्या? नहीं। क्या तो वो टूटेगा, तो दो भागों के अंदर क्या है जो विभक्त हो जाए। ठीक है, पर वो जो दबा के और छोटा नहीं कर सकते पेन को, क्योंकि वो ठोस है। तो ठोस के अंदर संपीड़ितता का गुण नहीं पाया जाता। ठोस के बाद अगर अपन देखें तो ठोस के बाद अगर अपन देखें तो दूसरा क्या है, दूसरा है द्रव। ठीक है, द्रव का अगर आप देखें तो आकार जो होता है वो निश्चित होता है, वो अनिश्चित होता है। ठीक है, ठोस का अगर आकार देखें तो वो अनिश्चित होता है, और आयतन देखें तो आयतन निश्चित होता है। ये आप विशेष तौर पर इस चीज को याद रखें। ठीक है, बेसिक बेसिक जो अपने क्या कंसेप्ट है जो कि वही एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, इसलिए आप उसको जो कि बेसिक से ही पढ़े तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, द्रव का है, अब द्रव का आकार द्रव का आकार अनिश्चित कैसे होगा? अभी जैसे अपन ने ये एक ग्लास के अंदर पानी लिया, ठीक है, और ये अपन ने क्या है पानी इसके अंदर तो भर दिया। ठीक है, तो ये कि पानी ने क्या ग्लास का आकार ले लिया, और अभी सेम पानी को अपन को ये जो कि जग के अंदर भर देते हैं, ये जग है, ये जग के अंदर भर दिया तो क्या है जग का रूप ले लिया। इसका इसका मतलब आकार तो क्या है निश्चित नहीं है। ठीक है, लेकिन आयतन निश्चित है। जैसे कि अभी ये 250 ml अगर है तो जो जग के अंदर जाने के बाद भी कितना होगा, तो क्या 250 ml ही होगा। ठीक, ज्यादा और ना कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आयतन क्या हो गया कि इसका आयतन निश्चित हो गया। ठीक है, और इसमें संपीड़ितता का गुण, ठीक है, संपीड़ितता का गुण जो होता है, संपीड़ितता का गुण जो वो हो गया कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक, संपीड़ित अपन कर सकते हैं, ठीक है, जो हो गया, लेकिन अपन कम संपीड़ित कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब अपन इसका आगे अपन नेक्स्ट लेते हैं गैस। ठीक है, थर्ड जो अपनी अवस्था है वो अवस्था कौन सी है, तो वह गैस अवस्था। ठीक है, गैस में क्या होता है, तो भाई गैस का जो न तो आकार निश्चित होता है, आकार प्लस आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, आकार और आयतन अनिश्चित होते हैं। ठीक है, और गैस में संपीड़ितता का गुण पाया जाता है क्या? बिल्कुल पाया जाता है। संपीड़ितता का गुण पाया जाता है, संपीड़ितता का गुण पाया, यानी कि अपन उसको जो क्या कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, दबा दबा के अपन क्या भर सिलेंडरों के अंदर क्या भर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने वो अस्पताल के अंदर आपने यार ऑक्सीजन का सिलेंडर देखा होगा, तो उसके अंदर ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, वो दबा दबा के, और वो फिर लिक्विड फॉर्म के अंदर। ठीक है, जैसे एलपीजी कहते हैं, एलपीजी तो क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। ठीक है, पेट्रोलियम गैस तो है, और ऊपर क्या गैस है पर कैसी है, जो कि लिक्विड फॉर्म में, इसलिए अपन इसको एलपीजी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके मैं एक दोनों एक बार इसको लिख देता हूँ इनको दोनों के, जैसे एक एलपीजी और एक सीएनजी की, जो कि फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर कई बार पूछ लेते हैं। एलपीजी और सीएनजी की फुल फॉर्म। ठीक है, एलपीजी, ठीक है, द्रवीकृत द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का मतलब क्या होता है, संपीड़ित। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस।
संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड जो है नेचुरल गैस है ये, ठीक है। तो ये आपको जो दो चीजें हैं जो आपको विशेष तौर पर याद रखनी है, सीएनजी और एक एलपीजी के बारे में, और ये की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ जाती है एग्जाम, ठीक है। अब आ जाओ आप चौथी अवस्था। चौथी अवस्था क्या है, वो है प्लाज्मा, ठीक है। चौथी जो अवस्था है वो प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था कैसे, प्लाज्मा अवस्था गैस का जब अपन तापमान उच्च कर देंगे, जब गैस का तापमान उच्च किया जाता है तो उच्च तापमान पर जो कि प्लाज्मा अवस्था बनती है, ठीक है। यह अवस्था उच्च तापमान पर प्लाज्मा अवस्था बनती है, उच्च तापमान पर प्लाज्मा अवस्था बनती है। क्या आपको उदाहरण से समझ में आ जाएगा, जैसे कि सूर्य का चमकना, सूर्य प्लस तारों, सूर्य और जो तारों का चमकना प्लाज्मा के कारण ही होता है। चमकना प्लाज्मा के कारण, प्लाज्मा के कारण, सूर्य और एक आपके क्या तारों का जो कि चमकना है वो किसके कारण होता है, तो प्लाज्मा के कारण, ठीक है। अब ये आपको प्लाज्मा अवस्था याद रखनी है, ठीक है। पांचवी जो अवस्था है वो अवस्था है आपकी बीईसी, ठीक है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, देखा, ठीक है। यह अवस्था जो है वो कैसे प्राप्त होगी, तो यह अवस्था जो होती है वो सामान्य वायु से, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें जो क्या भाग के, 1,00,000 के जो भाग के जो बराबर के अंदर यह अवस्था पाई जाती है, ठीक है। अब देखो सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली, 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को उच्च ताप पर ठंडा किया जाता है, उच्च ताप पर ठंडा किया जाता है, या फिर जो ठंडा करके बीईसी अवस्था प्राप्त की जाती है, बीईसी प्राप्त की जाती है। तो भाई जो कहने का मतलब ये है कि अभी अगर सामान्य अगर अपन के वायु का अपन घनत्व मान लें एक है, ठीक है, तो एक का 1,00,000वां भाग इसका घनत्व, ठीक है, एक का 1,00,000वें भाग जितना कम घनत्व वाली गैस होनी चाहिए। अब उस गैस को जो क्या है कि है उच्च ताप पर क्या ठंडा किया जाता है, और जो जब वह गैस ठंडी हो जाएगी तब वह कौन सी अवस्था कहलाएगी, तो बीईसी कहलाएगी, तब वह अवस्था कौन सी कहलाएगी, तो वह अवस्था बीईसी अवस्था कहलाती है, ठीक है। ये आपकी चीज हो गई बीईसी। अब ये आपने तो क्या देखा, कभी जो पदार्थ के विपन्न के 5 अवस्थाएं देखी, कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और एक बीईसी, ठीक है। अब इसके बाद अगर अपन देखें तो अब इसके बाद अपन शुरुआत करते हैं किसकी, तो अब अपन शुरुआत करते हैं तत्व की, ठीक है। पहला अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अपन तत्व, और इस तत्व को अपन 3 भागों के अंदर विभक्त करते हैं, कौन कौन सा, तो एक तो होता है धातु, अधातु, और एक होती है उपधातु, धातु, अधातु और एक उपधातु, ठीक है। ये 3 अवस्थाएं, ये 3 चीजें अपन को देखनी है, फर्स्ट धातु, सेकंड अधातु, तीसरी उपधातु, ठीक है। अब अपन अगर अपन देखें तो जो सबसे पहले अपन देखते हैं कि तत्व जो है, तो तत्व के बारे में अपन थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, फिर अपन देखेंगे कि भाई इसके 3, तो तत्वों के बारे में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पदार्थ की, इसके बारे में मैं आपको जो कि यही लिख देता हूँ, ठीक है। अब तत्व होते क्या है कि भाई पदार्थ की वह अवस्था या पदार्थ का वह रूप, या पदार्थ का वह रूप जिसे अन्य सरल भागों में या अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जाता, ये क्या कहलाता है, तो तत्व कहलाता है, ठीक है। तो पदार्थ का
वह रूप जिसे, पदार्थ का वह रूप जिसे किसी अन्य रूप या फिर किसी अन्य पदार्थ के अंदर विभाजित, पदार्थ का वह रूप जिसे अन्य विभाजित, ठीक है, विभाजित ठीक नहीं किया जाता, ठीक, वह क्या कहलाता है? तो वह तत्व। तत्व जो होता है वो के तत्व तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है धातु, दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है उपधातु। धातु, अधातु और एक उपधातु। ठीक है, अब अगर अपन देखें तो अपनी पहली जो चीज है, तो पहली चीज क्या है? कि धातु। ठीक है, धातु के बारे में अपन अगर पढ़ें, ठीक है, मेटल, धातु, मेटल। ठीक है, धातु क्या होती है? धातु क्या होती है कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को जिसे जो तोड़ा ना जा सके, ठीक है, वह तत्व कहलाता है। और वह तत्व जो कि शुद्ध रूप में होता है वह धातु कहलाता है। ठीक है, ये जैसे अपन उदाहरण देखें तो धातुएं कौन कौन सी होती है? तो एक होती है सोना, चांदी, लोहा, तांबा। ठीक है, और कौन कौन सी धातु है? जैसे पारा, एल्यूमिनियम जो अपने सामान्य घरों के अंदर पाया जाता है, ये गेट वगैरह में। पोटेशियम धातु है, पोटेशियम। अब ये होती है अपनी प्रमुख धातु है। अब धातुओं के बारे में अपन को एक सिंपल चीज क्या देखनी है कि धातुओं के अपन को देखने गुण, और जो प्रश्न है जो कि वहीं से बनने की संभावना रहती है कि कौन कौन से गुण होते हैं धातु। ठीक है, अब धातुओं के अगर अपन गुण देखें तो पहला गुण देखें अगर अपन, तो पहला गुण क्या है कि धातुएं क्या चमकीली होती है। ठीक है, धातुएं कैसी होती है? तो चमकीली होती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि धातुएं ताप व विद्युत की सुचालक होती है। ताप और विद्युत की सुचालक होती है। ताप और विद्युत की सुचालक होती है कौन? धातुएं। ये चमकीली होती है, ताप और विद्युत की सुचालक होती है। इसके अलावा देखें तो धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है, प्लस मतलब पाया जाता है। और एक आघात वर्तनीयता का गुण पाया जाता है। ठीक है, आघात वर्तनीयता, आघात वर्तनीयता का गुण धातुओं के अंदर पाए। अब ये आपको केवल दो चीजें देखनी, दो पॉइंट देखने कि तन्यता क्या होता है और एक आघात वर्तनीयता क्या होता है। तन्यता क्या होता है? तन्यता का मतलब होता है कि तार बनाना या खींचना, तार बनाना। ठीक है, तन्यता का गुण क्या होता है कि तन्यता का मतलब होता है किसी भी जो कि धातु का पतला से पतला जो कि तार बनाया जा सके, वो तन्यता का गुण कहलाता है। और एक आघात वर्धनीयता का होता है कि पीटना, पीट पीट करके क्या है? चद्र बनाना। जैसे कि जो कि लोहे की चद्रें होती है, तो लोहे को क्या पीट 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 करके और उसकी चद्र बना दी जाती है। तो ये आपको होता है पीटना। ठीक है, अब इसके अलावा अगर अपन और देखें तो ये 4 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर परीक्षा के अंदर प्रश्न कुछ इस प्रकार से ही आएगा कि भाई जो निम्न में से कौन सा धातु का गुण नहीं, ठीक, धातु का गुण नहीं है। अब धातु के अगर एक गुण में अपन एक चीज और ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर नोट लिखे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई धातु की आप ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तब क्या बनता है। कि धातु की क्रिया जब आप धातु प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, तो क्षारकीय ऑक्साइड का निर्माण किया जाता है। इसका निर्माण किया जाता है, क्षारकीय ऑक्साइड का निर्माण किया जाता है। क्योंकि धातुएं क्या होती है? धातुएं विद्युत धनायन होती है। धातुएं कैसी होती है? तो धनात्मक होती है। धातुएं कैसी होती है? विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, विद्युत धनात्मक का मतलब क्या है कि धातुएं जो होगी वह अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, और जब वो त्याग करती है तो वो क्या कहलाती है? तो वह धनात्मक कहलाती है। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वह ऋणात्मक कहलाते हैं। ठीक है, धातुएं क्या होती है कि धातुएं विद्युत की तो धनात्मक होती हैं। ये भी आपके किस में आया था? ये जेल प्रहरी वाले एग्जाम में आया था, जेल प्रहरी। ठीक, 12 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था जिसके अंदर आया था, ठीक, धातुओं के बारे में कि धातुएं होती विद्युत के धनायक, ठीक, ऋणायक,
या एक उदासीन है कैसी होती है, तो धातुएं होती है विद्युत धनायन, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, यह त्याग करके और धनायन का निर्माण करती है। अब ये अपने पास ये अपना एक विशेष नोट है, इसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब अपन कुछ धातुओं के बारे में अपन पढ़ते हैं, जैसे कि अब अपन देखें तो कुछ, अब अपन यहाँ पर जो पॉइंट वाइज देखेंगे, और पॉइंट वाइज ऐसे देखेंगे कि धातुएं क्या होती है कि धातुएं ठोस होती है। धातुएं जो होती है, धातुएं ठोस होती है। धातुएं कैसी होती है, धातुएं ठोस होती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट के अंदर कुछ अपवाद है। ठीक है, अब जो सामान्यतः धातुएं ठोस होती है, ठीक है, अब लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप ऐसी होती है जो वो द्रव अवस्था में भी होती है। ठीक है, लेकिन होती कैसी है, वह धातु होती है। कैसे, तो भाई पारा जो होता है ना, पारा Hg, मरकरी, ये पारा, ठीक है, सामान्य ताप पर या फिर जो पारा कमरे के ताप पर, ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। ये आपको विशेष तौर पर याद रखनी है कि कौन सी जो क्या धातु द्रव अवस्था में होती है, तो पारा होती है। ये इंपॉर्टेंट है और ये पिछले कई एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी जो कि धातु होती है जो वो है जो लिक्विड अवस्था के अंदर पाई जाती है, तो वह कौन सी अवस्था है, तो वह ये है आपका पारा। ठीक है, ये द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। अब ये एग्जाम आपके आया था जो कि डिप्टी कमांडेंट एग्जाम के अंदर 2020 में आया था। ठीक है, ये आपका जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट चीज। ठीक, धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन अब धातुएं ठोस होती है, इसका अपन दूसरा पॉइंट देखें तो 3 धातुएं जो ऐसी होती है वो होती है मुलायम होती है। कौन कौन सी धातुएं हैं, तो लिथियम, लिथियम इसका प्रतीक Li, ठीक है, सोडियम, यहाँ पर सोडियम Na, और एक होता है आपकी जो कि पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और एक पोटेशियम, ये धातुएं, ठीक है, तो क्या कैसी होती है, तो कि नरम या फिर मुलायम होती है। मुलायम होती है, जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, होती है, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है, जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। ये 3 चीजें आपको विशेष तौर पर, ये बिंदु तो आपको विशेष तौर पर याद रखना ही है कि भाई लिथियम और एक सोडियम और एक है पोटेशियम, ये क्या होती है कि यह जो मुलायम धातुएं होती है, इसे चाकू से, ये इम्पोर्टेंट है ये, कि चाकू से भी आसानी से इसे काटा जा सकता है। ठीक, मुलायम धातुएं कौन कौन सी होती है, तो 3 होती है। कौन कौन सी, तो सोडियम और एक पोटेशियम और एक लिथियम, ये 3 धातुएं होती है, ये आपकी जो कि मुलायम धातु होती है। एक टॉपिक अगर अपन नोट देखें या इसमें अपन एक चीज और देखें, तो नोट लगाकर आप देखिएगा, क्योंकि 2 धातुएं कौन कौन सी, तो एक तो पोटेशियम और एक सोडियम। ठीक है, पोटेशियम और एक सोडियम की क्रियाशीलता ज्यादा होती है, क्योंकि सोडियम की क्रियाशीलता अधिक होती है, क्रियाशीलता अधिक होती है, तथा इन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से ही आता है कि भाई निम्न में से कौन सी जो कि धातु को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, तो कौन सी धातु है, तो वो सोडियम है या फिर क्या पोटेशियम। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको विशेष तौर पर याद रखनी है। ठीक है, अब ये सारे एग्जाम के अंदर जो क्या कहते हैं, पुराने एग्जाम के अंदर सब आए होती है। ठीक है, बार बार जो कि रिपीट करने की जो कि जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब ये तो हो गए आपके प्रमुख
जो कि धातु है। अब इसके अलावा अगर अपन और देखें तो अब एक चीज और है, वो कौन कौन सी है, वो आप एक पॉइंट और डाल के लिखिएगा। अब एक पॉइंट और डाल के आप लिखो कि भाई दो आपको मैं कुछ अब आपको एक दो चीज बताऊंगा मैं आपको। एक तो ये एक तो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक होता है आपका जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक होता है जिंक ऑक्साइड, जेड क्या है, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड, ठीक है। दोनों के अंदर क्या स्पेशल चीज है कि ये स्पेशल चीज है कि ये उभयधर्मी प्रकृति के, किस प्रकृति के होते हैं, तो ये उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। जैसे तो कुछ ऐसे उभयधर्मी प्रकृति के अंदर कैसे होते हैं कि भाई यह क्षारकीय ऑक्साइड भी होते हैं और यह अम्लीय ऑक्साइड भी होते हैं। क्षारकीय भी होते हैं और एक आपका अम्लीय ऑक्साइड भी होते हैं, ठीक है। तो अभी आपका एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, और ये क्वेश्चन आया था आपके आरपीसी एलडीसी के अंदर 2016, ठीक है। आरपीएससी एलडीसी 2016 में आया था कि भाई ऐसा कौन सा यौगिक है जो कि अम्लीय गुण और एक क्षारकीय गुण, ठीक है, दोनों प्रकृति का होता है। अब इसके अंदर क्या ऑप्शन था, देखो कि भाई इसके अंदर पहला ऑप्शन था आपका Al2O3, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कौन सा था, Na2O। तीसरा ऑप्शन था CO2 और चौथा ऑप्शन था आपका KOH। अब इनमें से कौन सा है, आपको ये चीज विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि भाई कौन सा इसके अंदर सही आंसर होगा। तो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका सही आंसर होगा और ये क्वेश्चन आया हुआ है एलडीसी 2016 में, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से ही है, ठीक है। विशेष क्वेश्चन प्रकट नहीं होंगे कहीं से, ठीक, दोहरा व्यवहार दर्शाते हैं, ठीक है। ये उभयधर्मी प्रकृति का मतलब क्या होता है कि भाई दोहरा व्यवहार दर्शा रहे, ठीक है, दोहरा व्यवहार दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आते हैं। अब इसके अलावा अगर अपन देखें तो वो अपन देखेंगे तो कुछ प्रमुख धातुएं और उनके मुख्यतः उनके कौन कौन से वो अयस्क, प्रश्न इनमें से भी बनते हैं, ठीक है, धातु और एक अयस्क। अब इसके लिए अपन को एक सारणी की आवश्यकता पड़ेगी और वो सारणी अपन बनाएंगे यहाँ से, सारणी की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। और अब अपन ये सारणी एक बना ही लेते हैं कि भाई प्रमुख धातुएं और उनके वो क्या यौगिक, क्या। अब इसमें से अपन देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर तो क्या लिख देते हैं अपन, धातु, ये तो गया आपका कॉलम धातुओं का, और ये हो गए इनके प्रमुख मुख्य अयस्क कौन कौन से हैं, ये मुख्य अयस्क। इसके बारे में तो आप जानते होंगे अयस्क के बारे में कि भाई धातुएं जो जो भी होती हैं वह के शुद्ध रूप के अंदर ना मिल करके और कुछ अन्य रूप के अंदर मिलती हैं जिनको अपन उनके प्रमुख अयस्क कहते हैं, ठीक है। जैसे जो जो कि सोना है, ठीक है, मान लो भी सोना है, ठीक है। सोना तो क्या था, गोल्ड, ठीक है। गोल्ड जो है वो प्रकृति के अंदर शुद्ध रूप के अंदर प्राप्त होता है, ठीक है, क्योंकि सोने का है वो कोई अयस्क नहीं, ठीक। जैसे क्या तांबा होता है, ठीक है, तांबा भी एकदम क्या शुद्ध रूप के अंदर प्राप्त होता है, ठीक, जैसा है वैसा ही प्राप्त होता है, ठीक है ना। पर फिर भी जो कि सोना अगर आ जाए, अगर सोना और एक जो तांबा अगर दोनों ऑप्शन में हो तो अपन को सोने पे क्लिक करना है कि सोना और तांबा अगर दोनों हो तो फिर अपन को क्या सोने के ऊपर क्लिक करना है कि प्रकृति के अंदर शुद्ध रूप के अंदर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वह सोना है, ठीक है। तो चलो अब अपन जो प्रमुख कुछ अयस्क देख लेते हैं, जैसे कि पहला अपन एल्यूमिनियम, ठीक है। पहला अगर अपन देखें तो एल्यूमिनियम, एक सेकंड इसको थोड़ा सा तो क्या कॉपी भी कर ही लेते हैं ताकि अगले में ये काम, ठीक है, अगले में ये
तो अपन कॉपी कहाँ से करें, चलो कोई बात नहीं, फिर और बना लेंगे। चलो आ जाओ। तो अगर धातुएं और धातु के अंदर पहला अगर अपन देख रहे हैं तो वो अपन एल्यूमिनियम देख रहे हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम के प्रमुख एस कौन कौन से? ठीक है, एल्यूमिनियम। चलो अब इसके अगर अपन एस के देखें तो कौन कौन से हैं, तो एक तो है इसका बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट एस एक तो इसका, एक है इसका डाइस्पोर। कौन सा है? तो इसका डाइस्पोर। ठीक है, बॉक्साइट और एक है डाइस्पोर, ये इसके दो प्रमुख एस के। फिर देखें अगर अपन तांबा, ये तांबे के कौन कौन से एस के हैं, तो तांबे के अगर अपन प्रमुख एस के देखें तो अब आ जाओ आपके तांबे के एस कौन, तो तांबे का एक ही एस के वो है पायराइट। ठीक है, वो कौन सा एस के, तो वो है इसका पायराइट। ठीक है, लोहा देखें तो ये लोहा के कौन कौन से एस के हैं, तो अगर लोहे के है अपना कौन कौन से, एक हेमेटाइट और एक मैग्नाइट। हेमेटाइट और एक कौन सा है, तो मैग्नाइट। ये इसके जो क्या है कि दो है इसके, किसके, तो लोहे के दो है। ठीक है, मैग्नीज के। अब आ जाओ अगला, मैग्नीज के। ठीक है, मैग्नीज के कौन सा एस के है, तो इसका है पाल, तो एक लिखा पाइरो, पाइरुलोसाइट, पाइरुलोसाइट, पाइरुलोसाइट। ठीक है, ये एस किसका है, तो ये मैग्नीज का है। टीन का एस ले लो आप, टीन। ठीक है, टीन का एस कौन सा है, तो इसका है केसी, केसीटेराइट। ठीक है, केसीटेराइट। फिर जिंक का एस ले लो, ये जिंक का एस इंपॉर्टेंट है, जिंक ब्लेड वगैरह ये। तो जिंक का एस के वो है जिंक ब्लेंड और एक केलामीन। जिंक का एस कौन सा है, तो जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड और एक केलामीन। ठीक है, अब ले लो सीसा का। ये सीसा जस्ता अपन कहते हैं ना, शीशे का कौन सा है, तो गेलेना। ये इंपॉर्टेंट है, ये गेलेना। ठीक है ना, कई एग्जाम के अंदर आया हुआ है। और एक ले लेते हैं अगर अपन पारा का, तो पारा का एस कौन सा है, तो सिनेबार। ठीक है, पारा का एस कौन सा है, तो सिनेबार। और एक अगर अपन लेते हैं वो कैल्शियम का भी ले लो एस। ठीक है ना, कैल्शियम का एस कौन सा है, तो लाइमस्टोन। ठीक है, कैल्शियम का कौन सा एस का प्रमुख है, तो इसका है लाइमस्टोन। ये ठीक है, अब आपके ये प्रमुख एस के। अब जिनमें से अब कौन कौन सा, तो बॉक्साइट को आप विशेष तौर पर याद रखना। ठीक है, पिछली बार पटवारी के एग्जाम के अंदर आया था बॉक्साइट किसका एस है, वो आपका किसका, एल्यूमिनियम का एस है। ठीक है, इसके अलावा भी जैसे कि आपका जो जो कि लोहे का एस याद रखना, कि जिंक का एस ये वाला हुआ केलामीन, ये केलामीन याद रखना। ठीक है, पारा का सिनेबार, शीशे का गेलेना। ठीक है, ये आप विशेष तौर पर याद रखना, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है। अब एक चीज अपन और यहाँ देखेंगे अभी, अब एक चीज और देखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको अपन एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से फैक्ट है। तो पहला जो फैक्ट है वो ये है कि भाई जो कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया। ठीक है, मानव के द्वारा, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लिए गए धातु, सर्वप्रथम उपयोग में ली गई धातु कौन सी है, तांबा, है ना, कॉपर। सी, मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु को सर्वप्रथम उपयोग में लिया गया, तांबा। ठीक है ना, अब दूसरी ले आप जो क्या है कि मुक्त अवस्था के अंदर पाए जाने वाली धातु। ठीक है, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन कौन सी है, धातु कौन सी है, तो वह सोना है, गोल्ड। ठीक है, सोना है। और अगर कहीं ये सोना नहीं मिले तो फिर आपको तांबा भी करना। ठीक है, लेकिन अगर सोना और अगर तांबा दोनों ही हो तो फिर सोने पे क्लिक करना। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं अपन, ठीक है, सोने के बारे में, कि भाई सोना होता है वो 24 कैरेट सोना, 24 कैरेट सोना शुद्ध अवस्था में होता है।
24 कैरेट सोना जो होता है वो शुद्ध अवस्था में होता है, जिसके है कोई आभूषण नहीं बनता, शुद्ध अवस्था, शुद्ध सोना होता है। और इसके आभूषण नहीं बनते, ठीक है ना, मिक्स तो करना ही पड़ेगा तभी तो क्या मजबूती आएगी। तो इसके आभूषण नहीं बनते हैं, ठीक बात है। और अब इसके अलावा अगर हम देखें तो ये अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था पटवार के अंदर 2016 में, ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन ऐसा था, क्वेश्चन आया था पटवार में ना, पटवार 2016 के अंदर जो एक क्वेश्चन आया था, और वो आया था कि भाई 18 कैरेट सोना, 18 कैरेट सोना, 18 कैरेट सोने में होता है, या फिर 18 कैरेट सोना में कितना सोना होता है। यहाँ कुछ ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, कितना सोना होता है। अब आपका ये आप कह रहे हो कि सर 24 कैरेट का मतलब हो गया 100%, 24 कैरेट का मतलब 100% गोल्ड है, तो 18 कैरेट का मतलब क्या हो गया। और तो अगर अपन 1 कैरेट का निकाले, चलो मान लो कि पहले अपन केवल 1 कैरेट का निकाले, ठीक है, 1 कैरेट का मतलब क्या हो गया कि भाई 100/24, तो 18 कैरेट का मतलब क्या होगा, तो 18/24 इंटू, ये आपका जो कितना परसेंट बनता है वो देखो, इसको आप 9 से काटो, इसको आप 12 से काटो, इसको 6 से काटो, इसको 50 से काटो, इसको आप 3 से काट दो, इसको आप 25 से काट दो, 3 को 9 से 3 बार काटो, तो 75% सोना जो 18 कैरेट के अंदर मतलब 75% सोना। ठीक है, जब भी ज्वेलर्स के पास अगर आप जाएं तो आप उनसे पूछे कि भाई ये सोना जो आप हमें दे रहे हो वो कितना कैरेट सोना है, ठीक है, 18 कैरेट है कि 20 कैरेट है कि फिर 22 कैरेट है, जितना भी कैरेट है, जिससे आप इस फॉर्मूले से आप जो आप अनुमान लगा सकते हो कि बिल्कुल कितने कैरेट, कि भाई ये 18 कैरेट, ठीक है। और गोल्ड कितना होता है, 24 कैरेट गुना 100 करो, ठीक बात। तो आप यहाँ से आप इस चीज को आप पकड़ पाओगे कि भाई यह कुल कितने प्रतिशत है, तो ये 75% सोना जो है वो प्योर सोना इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये चीज भी आपकी इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो इस प्रकार के भी अपने क्या प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है ना। अब एक और आप इम्पोर्टेंट फैक्ट में ही चलने दो, आप इम्पोर्टेंट फैक्ट में लिखो कि चौथा पॉइंट, तो सबसे अधिक तन्यता का गुण, सबसे अधिक तन्यता, तन्यता का मतलब तार बना, सबसे अधिक तन्यता का यानी तार बनाने का गुण जो होता है वो सोने में होता है, ठीक है। सबसे अधिक जो तन्यता का जो गुण होता है वो सोने में होता है, और ये क्वेश्चन LDC 2016 में आया, विशेष तौर पर भी याद है, यानी ये आपको फैक्ट तो पूरे याद करने ही करने हैं, कुल मिला के बात ऐसी, ठीक है। इस चीज को आपको छोड़ना ही नहीं। और आपको जो मैंने एक ये चीज बताई थी ना, मरकरी वाला, शुरुआत में कहाँ गया मरकरी वाला, ये जो आपका है ना मरकरी वाला, ठीक है, ये कोई 5 या 6 एग्जाम के अंदर आ चुका है, ठीक है। ये कितने एग्जाम के अंदर आ चुका है, 5 या 6 एग्जाम के अंदर आ चुका है। और यही लाइन आती है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है पारा, कि इसको अपन और क्या कहते हैं, तो इसको अपन कहते हैं और मरकरी, ठीक है, मरकरी भी नाम याद है, पारा या ठीक है मरकरी भी कहते हैं इसको। तो अब सबसे अधिक जो तन्यता का जो गुण है वो किसमें पाया जाता है, तो वह किसमें पाया जाता है, तो वह सोने में पाया जाता है, ठीक है। अब आपके कुछ और चीज लिखो इसके अंदर, ठीक है, बैरोमीटर, स्पाइगनोमैनोमीटर, स्पाइगनो, ठीक है, मैनोमीटर, एक होता है थर्मामीटर, ठीक है, स्पाइगनोमैनोमीटर और एक होता है थर्मामीटर, ठीक। तीनों के अंदर किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो किसका मरकरी का प्रयोग या फिर पारे का प्रयोग। ये तीन जो ऐसे आपके उपकरण हैं जिससे अपन, जिसके अंदर जो कि मरकरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये आपका प्रमुख। अब आपका अगर अब देखो, जैसे मैंने कहा था ना कि ये आपके जो कि पारा वाला, कि पारे का प्रमुख, अरे जो कि प्रमुख है तो कौन सा है कि सिनेबार है, तो ये सिनेबार पिछली बार
जो एकनिष्ठ जो लेखाकार होता है जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, विशेष तौर पर याद रखना है, ठीक है ना। और आप उस चीज को तो आप हो गया भूलना भी मत कि जब मरकरी जो होती है वो सामान्य कमरे के ताप पर ऊर्ध्व अवस्था के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। अब एक चीज और अपन को इसमें देखनी है, और वो विशेष चीज ये है कि भाई अब अपन को एक सक्रियता श्रेणी और देखनी। इसके अलावा अपन एक चीज और अपन यहाँ पर लिख लेते हैं कि छठा पॉइंट के बाद अपन एक सक्रियता श्रेणी का अपन और देख लेंगे, और उसके बाद ये जो धातु वाला जो अपना टॉपिक है वो खत्म होगा। फिर इसके बाद अपन अधातु वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दो धातुएं ऐसी है, एक तो गैलियम और एक है सीजियम। गैलियम और सीजियम ये क्या, तो दो धातुएं ऐसी है जिसको अगर आप हथेली पर रखोगे, हथेली पर रखने पर ये पिघल जाती है, ठीक है, रखने पर पिघल जाती है, ठीक है। दो धातुएं ऐसी है जिसको ये अगर आप हथेली पर अगर आप रखते हो तो ये पिघल जाती है। इसका मतलब क्या है, कमरे के ताप से थोड़ा सा ताप अगर ज्यादा मिलता है इनको तो ये पिघलना प्रारंभ कर देती है, ठीक है। ये आपको और विशेष तौर पर, और अब एक इसके अलावा केवल एक सक्रियता श्रेणी वाला और है, ठीक है। वो सक्रियता श्रेणी आप याद रखना, सक्रियता श्रेणी की जो ये टेबल है 10th क्लास में, सक्रियता श्रेणी की सारणी, इस चीज को आप विशेष 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 तौर पर याद रखना, और ये जो है वो कई एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, ठीक है। इसके लिए भी अपन को एक टेबल की जरूरत पड़ेगी, जो कि अपन ऑब्वियस से केवल बना लेंगे, और इसके बाद ये अपनी टेबल बन गई। अब अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रमुख प्रमुख कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। तो अब सक्रियता श्रेणी के अंदर अगर मैं कहूँ कि सबसे पहला जाता है वो आता है पोटेशियम। वो क्या आता है, वो आता है पोटेशियम, और पोटेशियम का जो आपका प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, के, ठीक है ना। सोडियम, सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na। सोडियम के बाद क्या है, कैल्शियम, ये कैल्शियम के बाद क्या है, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, ठीक है। और मैग्नीशियम के बाद ले आप जिंक, Zn, जिंक के बाद जब आप आयरन, आयरन, आयरन का प्रतीक है Fe, आयरन के बाद जब आप लेड, ये लेड, और लेड का प्रतीक है Pb, और लेड के बाद जब आप हाइड्रोजन, ये लेड के बाद क्या है, तो लेड के बाद सीधे हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है, H। ये अपना क्या है, ये अपना हो गया इसका मिड पॉइंट, ये क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका अपने जो कि मिड पॉइंट हो गया, ठीक है ना, ये मिड पॉइंट, ये अपना इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट। अब इसके बाद हाइड्रोजन के बाद जब आप कॉपर, कॉपर का प्रतीक है Cu, कॉपर के बाद जब आप मरकरी, ये मरकरी, मरकरी मतलब 12 Hg, और मरकरी के बाद जब आप सिल्वर, सिल्वर का हो गया अपने Ag, और ए तो एक होता है गोल्ड, और गोल्ड का Au, ये प्रतीक। अब ये हो गई अपनी क्या सक्रियता सारणी है। ये सक्रियता सारणी के अंदर सबसे जो अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, ये अत्यधिक क्रियाशील धातुएं, अत्यधिक क्रियाशील तत्व, और ये होते हैं निम्न क्रियाशील तत्व, निम्न क्रियाशील तत्व, ठीक है। एक तो होता है आपका कौन सा, हो गया अधिक क्रियाशील तत्व से, तो हो गया है निम्न क्रियाशील तत्वों की ओर, तो क्या है इसका, तो ये है इसका हो गया घटता, ये क्या हो गया इसका,
घटता क्रम, ये इसका घटता क्रम। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील कौन से होंगे? तो ये होंगे पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर आयरन और फिर आपका लेड, फिर आता है कॉपर, फिर मरकरी, सिल्वर और गोल्ड एज। अब इसका अपन जो प्रयोग है वो किस प्रकार से, ये प्रयोग करना भी तो इम्पोर्टेंट है। अब अगर मैं अगर आपको एक सिंपल सी बात है कि भैया क्वेश्चन, ठीक है, अब क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं इसके भी वो भी। अब जैसे कि मैंने कहा कि भाई एक तो होता है कॉपर सल्फेट। अब अगर मैं कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक को मिलाता हूं तो क्या उत्पाद बनता है? ठीक है, ठीक है, ये तो अभिकारक हो गए। ठीक है, इसको तो अपन अभिकारक कहते हैं। और इस तीर के जो कि दाहिने भाग की ओर जो बनता है वो कहलाता है उत्पाद, प्रोडक्ट, ये आपका उत्पाद। तो अब कहने का मतलब यहाँ क्या बने, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पर जिंक सल्फेट बनेगा और ये जो कि है कॉपर बाहर निकल जाएगा। फिर आप कहोगे कि भाई कैसे? अब यहाँ पर देखो, आप इस सारणी के अंदर देखो आप कि भाई क्या क्रम बनता है। अब आपका ऐसा कॉपर तो ये रहा और जिंक आपका ये रहा, तो जिंक की क्रियाशीलता कॉपर की तुलना में ज्यादा है। तो जो ज्यादा बलवान होगा वो इसको क्या प्रतिस्थापित कर देगा। जो ज्यादा बलवान होगा यानी इसके अंदर पावर ज्यादा है और इस कॉपर की क्रियाशीलता कम है, तो ये क्या करेगा कि भाई ये क्या कॉपर की जगह पर आकर बैठ जाएगा और कॉपर जो है जिंक की जगह पर आकर बैठ जाएगा। तो ये जिंक सल्फेट और ये कॉपर बन गया। और अब ठीक है, और अब इसी प्रकार से अपन एक एग्जाम्पल अगर अपन और देखें कि भाई ये फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट के अंदर मैं अगर कॉपर मिलाना चाहूँ तो क्या उत्पाद बने। अब अगर जो क्या है कि अब ये ऐसा प्रश्न अगर मतलब परीक्षा में आता है तो मैं कह रहा हूँ कि 90% जो है वो है क्या करेंगे कि कॉपर सल्फेट कर देंगे और इसको फेरस कर देंगे, जो कि 100% गलत है। अब यहाँ पर देखो आप कॉपर, ये तो कॉपर और ये फेरस, तो क्योंकि फेरस जो है वो ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर जो है ये कम क्रियाशील है। तो अब ये आप बताओ, सिंपल बात बताओ कि अब क्या है कि मतलब कम क्रियाशील वाला धातु जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा है जिसको वो क्या प्रतिस्थापित कर सकेगा? क्या कभी नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, ठीक है ना, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस कॉपर की जो क्या है क्रियाशीलता का सक्रियता श्रेणी के अंदर क्रियाशीलता कम है और इसकी फेरस की क्रियाशीलता ज्यादा है। तो क्या है कि अब इसके अंदर पावर ही नहीं है फेरस को हटाने का, तो भाई जब पावर ही नहीं है तो कोई रिएक्शन भी नहीं होगी, तो नो रिएक्शन, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है ना, तो अब ये जो चीज है ये गलत है, ये रॉन्ग है। ये राइट है कि भाई यहाँ पर कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं होगी, कोई क्रिया नहीं। ठीक बात, ये चीजें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। और अभी तक जो अपन ने पढ़ा है वो इसको एक बार अपन वापस देख लिया जाए। ठीक है, पदार्थ की अपन ने जो कि 5 अवस्थाएं पढ़ी, तो पदार्थ की अपन ने 5 अवस्थाएं पढ़ी, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और एक गीसी। ठीक है, और ये इनके बारे में अपन ने जो डिटेल से अपन ने और जाना। फिर क्या होता है तत्व, तत्व के अंदर 3 चीजें होती है, धातु, अधातु और धातु। ठीक है, धातुओं के बारे में अपन ने पढ़ा। ठीक है, और धातु जब इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्षारकीय ऑक्साइड का निर्माण करता है, ये अपन को विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक, धातुएं होती है वो विद्युत कैसी होती है, तो धनायन होती है। ठीक है, इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा, पारे के बारे में पढ़ा, तो क्या है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। फिर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है जिसको अपन चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम और एक क्या है पोटेशियम की क्रियाशीलता अधिक होती है, जिससे इसको क्या केरोसिन के तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है। और अब इसके अलावा अपन देखें तो अब 2 ऑक्साइड कौन कौन से, तो एक जिंक ऑक्साइड और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, दोनों ही ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो दोहरा व्यवहार दर्शाते हैं। ठीक है, तो क्या कैसा व्यवहार दर्शाते हैं, तो दोहरा व्यवहार यहाँ पर वो दर्शाते हैं। और दोहरा व्यवहार के अंदर ये है जो अम्लीय व्यवहार भी दर्शाएगा और ये क्षारीय व्यवहार भी दर्शाता है। ठीक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड। फिर अपन ने कुछ प्रमुख अयस्क देखे थे जिसके अंदर एक बॉक्साइड को याद रखना है अपन को, और एक जिंक ब्लेंड और एक कैलामिन को याद रखना है, गैलेना को याद रखना है जो शीशे का है, और सिनेबार को याद रखना है जो कि पारा का जो प्रमुख अयस्क है। जिसके अलावा अपन ने कुछ प्रमुख धातुएं देखी थी और एक 18 कैरेट सोने के अंदर कितना सोना होता है ये भी देखा। और इसके अलावा अपन ने देखी सक्रियता श्रेणी जो कि क्लास 10th वाली किताब में है, और यह आपको क्रम याद रखना है।
सोडियम, ठीक, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस और पीबी। ठीक है, यहाँ तक तो आपको विशेष तौर पर याद रखना है। इसके बाद भले आप आगे याद रखो ना रखो, पर अभी यहाँ पर जो आएगा वो क्या तो क्या कॉपर का ही प्रश्न बनेगा और क्या फिर क्या मरकरी का प्रश्न बनेगा। प्रश्न केवल इनका ही बनेगा, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड का प्रश्न बनता जो क्या कम ही बनता है। ठीक है, वैसे क्या बनता नहीं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और इसका रिविजन करते रहिएगा और कल वापस मिलते हैं सेम इसी टाइम पर। थैंक यू, धन्यवाद।